मुजफ्फरपुर के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और युवा भी हैं और समाज में रहते हैं। गरीब शोषित परिवार में मतलब कि जो है से जाते हैं, सबसे मिलते हैं। मुजफ्फरपुर के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। देश की भी सेवा किए हैं। 15 साल जल सेना में मतलब कि जो है से कर रहे थे, सेवा दे रहे थे। लोगों को मतलब कि जो है से गरीब शोषित है उनके बीच में जाते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लोगों को मतलब कि कल्याण के लिए सोचते हैं। ये सेवा करने की भावना कब से आई? जब सेना में थे, जल सेना में थे, तब उसके बाद रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इस सेवा करने की भावना कब से आई? ये साहब एक कहावत है कि माँ गुण बछरू पिता गुण घोर न तनको तो थोड़को धर। ये सेवा मेरे पिताजी में था, पिताजी का जीन मेरे में ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन एक्चुअल ये भावना मुझे सेना में जाने के बाद, सेना में जो मैं परेशानी सब से झेला बिहार के लेकर जो मैं भेदभाव सेना में देखा, उसके बाद यहाँ जब आने के बाद यहाँ जो भेदभाव देखा, दोनों के कंट्राडिक्शन से, और इसी बीच में अन्ना हजारे का आंदोलन आया। अन्ना आंदोलन से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और उसके बाद मैं गांव में सेवा करना शुरू किया। मैं भी सामाजिक चेतना मंच करके संस्था चलाता हूं, जिसका रजिस्ट्रेशन मैं 2005 में ही करा दिया था। लेकिन पिताजी सब करते थे, चूँकि मैं फ़ौज में होने के कारण मैं इस व्यवस्था को नहीं कर सकता था। पर दुर्भाग्य से मेरे पिताजी नहीं रहे, 2015 में गुजर गए। तो अभी मैं इसकी कार्रवाई अपने हाथ में लेकर के समाज के लिए, मेन है मेरा शिक्षा पे जोर। आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है, और जो शिक्षा का सबसे बुरा हाल बिहार में है। शिक्षित अगर हम लोग हो जाएं तो हमारे जैसे हजारों समाज से भी निकल करके इस बिहार को सुधार सकते हैं। लेकिन शिक्षा के अभाव होने के कारण हम लोग बिल्कुल रूट से बिल्कुल डाइवर्ट हैं। अभी देखा गया है कि आप लोग पहले भी आंदोलन किए हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि स्कूल के पढ़ाई लिखाई सुधार हो, तो आप लोगों की मांग को पूरा कर रहे हैं। राज्य सरकार मतलब कि ध्यान दे रहे हैं और लोग मतलब कि जो है पढ़ाई को मतलब कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, राज्य सरकार जो अभी प्रशासनिक कुछ चेंज हुआ है, लेकिन लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। गुरु गोविंद दो खड़े हुए, काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपको गोविंद जी बताए। ये कहने की बात नहीं है, हमेशा इस चीज़ का यूज होना चाहिए। मेरे गुरु थे जयकांत ठाकुर, मैं मीनापुर हाई स्कूल का पढ़ने वाला हूँ साहब। जयकांत ठाकुर को उन्होंने अपने शादी भी नहीं की और उन्होंने 10 गरीब बच्चों को पढ़ाया। आज कोई मिसाल ऐसा कोई मास्टर है? आज के जो मास्टर हैं वो भी गुरु वाले गुण में नहीं है, वो भी बिजनेसमैन टाइप को होगा कि मेरे को भी फ्लैट खरीदना है, मुझे घर बनाना है, मुझे भी 2 BHK का घर चाहिए। ऐसे गुरु हो गए। मैं ऐसे गुरुओं से मेरा निवेदन है कि आप गुरु के गरिमा को कम मत करिए। गुरु गुरु होता है, गुरु को फ्लैट की जरूरत नहीं। आज जयकांत बाबू मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे गार्जियन हैं। आज भी मैं उनके मरने के बाद भी आज उनको मैं याद कर रहा हूँ। सो बिहार के जितने भी गुरु हमको सुन रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं 3 बार प्लीज़ करके कर रहा हूँ, आप गुरु की गरिमा को बनाए रखिए। आप सुबह जब निकलते हैं टहलने के लिए तो लोग के बीच में जाते हैं, गरीब के घर घर जाते हैं, लोग के बच्चे को मतलब जागरूक करते हैं, लोगों को खान पीन पूछते हैं, कैसे खाते हो, कैसे जीते हो, कैसे हो। ये चीज़ मतलब कि सुबह के टाइम में आप करते हैं। शाम में फिर जो निकलते हैं, शाम में पूछते हैं कि स्कूल गए कि नहीं गए। इस पर क्या कहेंगे आप? समय, सबसे पहली बात, मैं फ़ौज का आदमी, मैं सबसे पहले सुबह जगता हूँ, सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पर निकलता हूँ। तो सबसे मुझे अच्छा लगा कि गांव में बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और जो उसी गांव के बच्चे उसको पढ़ा रहे हैं। ये सब बहुत सुकून लगता है मुझे सुबह। फिर मैं उनके बीच जाता हूँ, क्योंकि पढ़ने का तो यहाँ कोई माहौल है नहीं, पर तो गांव के बच्चे बड़े ही संघर्ष के साथ वो अपना पढ़ाई करते हैं। तो मैं सभी को बीच में बिस्कुट बांटता हूँ। हम बोलता हूँ कि पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, एक बार नहीं 100 बार होगा। बच्चे खुश हो जाते हैं कि अरे कौन अंकल आए जो हमको ऐसा बता रहे हैं। और पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बिना पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आदमी को आत्मविश्वास, चेतना, हर तरह का ज्ञान पढ़ाई से ही होने जा रहा है, जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं वो आगे तरक्की कर रहे हैं। और मेरा यह है कि ग्रास रूट से, मैंने गांव से शुरू किया हूँ। गांधी जी अहमदाबाद से पोरबंदर चले, पोरबंदर से अहमदाबाद गए, नहीं, मैं गांव से, मैं अपने गांव से बच्चों को खुशहाली लाना चाहता हूँ मेरे गांव में। इसलिए मैं बार बार एक कहिया कहता हूँ कि यारा बलिया गाजीपुर, सबके गुरु मुजफ्फरपुर, जिंदा वालन अंग्रेज दरोगा फूका मीनापुर, उसे बनाना सिंगापुर। मेरे गांव में सारी सुविधा हो जो सिंगापुर में हो, ये मेरा सपना है साहब। तो ये राजनीति पार्टी में देख रहे हैं कि आपका दिलचस्पी ले रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एक तरह सेवा भी कर रहा है, राजनीति में आना चाह रहे हैं? आज तो राजनीति भ्रष्टाचार, राजनीति आज सबसे, बिहार में जो राजनेता है वो राजनेता रहा ही नहीं। आज का जो राजनेता है लूटने का हेडक्वार्टर है।
सरकारी खजाना लूटने का राजनीति सबसे बड़ा जरिया है। ये तो बहुत बड़ी विकृति है समाज में, इसको बदलना होगा। पहले के नेता ऐसे नहीं थे, पहले के नेता ऐसे लूट खसोट में नहीं रहते थे। अब तो नेता ही ठेकेदार है, अब लेता ही सारा काम करता है, लेता ही ठेकेदारी करता है। भाई फिर ठेकेदार और नेता में क्या फ़र्क है? पहले हम जनक बाबू के मेरे विधायक रह चुके हैं, आप जाके देखिए जनक बाबू के पास अभी घर नहीं है, वो 15 साल मीनापुर के विधायक रहे। उसके बाद देखिए क्या मीनापुर की स्थिति है। सो आज ये पूरे देश में व्यवस्था बदली है नेताओं के प्रति। नेताओं को अपना सुधार करना होगा। जनतंत्र है, दलतंत्र नहीं। जनतंत्र में, प्रजातंत्र में पब्लिक पावर। वही लालू चाचा बोलते थे कि लालू चच्चा तुझे सलाम, तूने दिया गरीब को जुबान। खाली जुबान देने से नहीं होगा लालू चाचा, इसको जमीन धरातल पे उतारना पड़ेगा भाई साहब, है नहीं? तो आज के नेता में काफ़ी सुधार की जरूरत है, उनकी मानसिकता बदलने की जरूरत है। अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है, हर पार्टी अपना दावेदारी कर रहा है, Yes. लोग मतई कर रहे हैं, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि इसमें भी काफ़ी चुनाव आयोग से भी हम लोग नोटा तो होना ही चाहिए। नोटा के साथ साथ एक आदमी को 2 बार से ज़्यादा पद नहीं मिलना चाहिए। जैसे अभी नीतीश कुमार हैं, ये 20 साल से जो भी हैं मुख्यमंत्री हैं, एक अच्छे हैं। नीतीश कुमार इज ए वेरी गुड लीडर, आई हैव वेरी रिस्पेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर ऑफ बिहार। आई हैव रिस्पेक्ट टू नीतीश कुमार। बट एक आदमी को 20 साल रहना, ये तो राजतंत्र जैसा हो गया। और ये नकली लोकतंत्र है। पहले ये नकली लोकतंत्र है, बिल्कुल राजतंत्र जैसा है कि जिसके पास पैसा है वही राज कर रहा है। नीतीश कुमार या कोई भी नेता 2 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, 2 बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, जो यूएस मॉडल है। इससे क्या होगा, सभी को मौका मिलेगा, सभी अपना विजन करेंगे। ऐसा नहीं कि अब लोग हमेशा बोलते हैं कि नीतीश के लालू के बाद कौन हुआ, तो लालू के बाद नीतीश जी हुए, नीतीश के बाद कौन हुआ, राजीव मांझी हुए। सभी को उतना ही दिमाग है, लेकिन हमको मौका मिलना चाहिए। जनता को मौका मिलना चाहिए, है नहीं? तो मेरा सबसे निर्णय है कि सभी पार्टी में बदलाव होना चाहिए। अब 10 साल बीजेपी रह गई, दूसरी पार्टी आना चाहिए, कोई भी आए। और विकल्प हमेशा सही बोला गया। इंदिरा गांधी का विकल्प कैसे मोरारजी देसाई हो गए? जेपी आया उस समय कौन विकल्प था? अब लोग बोलते हैं विकल्प जनता ढूंढेगी। जनता के पास इतनी काबिलियत है, हमारी जनता इतनी सक्षम है, तो कोई ना कोई विकल्प दे ही देगी। कोई ऐसा दिन तो एक दिन कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, है नहीं? सो हमेशा बदलाव होना चाहिए। डेमोक्रेसी को, स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए चेंजेज इज एक्सेप्टेड। जन सुराज से आप जो जुड़े हुए हैं, और प्रशांत किशोर जी बहुत मतलब देश में मतलब कि चर्चित व्यक्ति हैं, Yes. और उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे क्या आपको मतलब शिक्षा जन मिला? स्वराज हमारे विचार से मेल खाता है। जन स्वराज का भी यही कहना है कि आज हम शिक्षा के लिए वोट देते हैं नहीं, आज हम किसी को भ्रष्टाचार पर वोट देते हैं नहीं, आज हम कितनी भी बात करें लेकिन वोट हम जात के आधार पर ही देते हैं। इसलिए जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई के लिए हम वोट नहीं डालेंगे तब तक बिहार गरीब ही रहेगा, और बिहार गरीबों का हेडक्वार्टर ही रहेगा। और बिहार, हम तो विशाखापट्टनम में रहते हैं। आज बिहार में लोग क्यों आते हैं? बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि सुविधा ही नहीं है। और जो सुविधा है कुछ चंद लोगों के पास है, वो भी चंद लोग कौन है? बिचौलिए हैं, राजनेताओं के पास तो सुविधा है। बिहार के बाहर ऐसा नहीं है। आप आंध्र प्रदेश में मैं रहता हूँ, आप देखिए कॉमन आदमी एकदम खुशहाल है। पत्रकार हो, पुलिस हो, एक हवलदार से इतना डर है। कानून का ऐसा राज है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एक हवलदार को इतना पावर, जिससे एसपी से भी ज़्यादा पावर एक हवलदार को रहता है। पत्रकार का रिस्पेक्ट है। यहाँ तो कोई अनुशासन है ही नहीं, प्रशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं। कोई भी ऑफिस में आप जाइए, जहाँ आप बोल दिए किसान और जवान, आपको बदबू आएगा। उसके लिए इतना बेकार सिस्टम है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना नाम ही नहीं बताएगा। आपका क्या नाम है? नाम से क्या करना, नाम से क्या करना। इस तरह से बिहेव करते हैं कि कोई राजा और रंक की जैसी व्यवस्था है। ये बदलना होगा। और मैं बात प्रशासन को भी करना चाहता हूँ, किसी भी कुछ प्रशासनिक लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सभी गड़बड़ हैं, बट 75% गड़बड़ है। 25% लोग ही अच्छे हैं जो हम जैसे सामान्य लोगों का कुछ सुन लेते हैं। पूरे बिहार में मतलब अपराध मतलब कि ग्राफ बढ़ा है, और उसके लेके मतलब कि ये प्रशासन से या राज्य सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मेरा जैसे अभी जो डीजीपी साहब हैं तो बहुत ही कड़क डीजीपी साहब हैं, बहुत बढ़िया। भट्टी सर इज ए ग्रेट मैन, एंड उन्होंने सबसे खुशी की बात है वो पहला कैरियर तो मुजफ्फरपुर से ही शुरू किए हैं। तो भट्टी सर का जो एक्शन हुआ वो बहुत काबिल तारीफ़ है। उन्होंने अभी जो घटना घटी है आशुतोष जी वाली, उसमें उन्होंने एक्शन भी लिया है, और उन्होंने स्पेशली मुजफ्फरपुर आकर के सभी लोगों का क्लास लगाया। अगर हर प्रशासनिक अधिकारी उनसे शिक्षा ले, तो अगर प्रशासन चाहे तो क्या हो सकता है? प्रशासन चाहे तो कुछ भी संभव है, पर प्रशासन को देने वाला सरकार उसके पक्ष में होना चाहिए। प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन कार्यपालिका है, उसको विधायिका का सपोर्ट चाहिए, न्यायपालिका का सपोर्ट तो रहता ही है। इसलिए विधायिका को भी पूरा मजबूती से अपराध पे कंट्रोल करने के लिए
कार्यपालिका को सपोर्ट करना चाहिए। तो आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता भी सुधरे, अपनी मानसिकता को बदले, अपनी सोच को बदले, हर चीज़ को जाति धर्म से मत जोड़े। सुबह ब्रश करने से लेकर रात में सोने तक हर बात को जाति 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 में मत जोड़े। जाति एक सत्य है, बस जाति के बिना भी काम हो सकता है। एक अच्छी ज़िंदगी जिए, अपने दिनचर्या में अच्छे से रहें और एक सही पब्लिक, सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करें, चाहे वो किसी जाति का हो। मेरा ये मानना है, जनता से मेरा यही नवीन है कि अपने दिमाग को भी जनता खोले, नहीं तो ऐसी गरीब रहेगी जनता, नेता लूट के चला जाएगा, उसको कुछ नहीं हो सकता, नेता तो लूटता ही रहेगा, जनता बेवकूफ़ बनता रहेगा। परिचय बताया जाए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह राजपूत, पिता राम सनाई सिंह, गांव झिटकैया, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। और मैं जन्म से राजपूत हूँ, कर्म से मैं मल्लाह हूँ, बुद्धि में मैं भूमिहार और भाट हूँ, जीता हूँ मारवाड़ी बनिया जैसा, ईमानदारी में मुसलमान हूँ, अब्दुल कलाम और कैसर इमाम हूँ। और मेरा अंतिम लक्ष्य है, मेरा सपना है कि आला बलिया गाजीपुर, सबके गुरु मुजफ्फरपुर, जिंदा वालर फूका मीनापुर, उसे बनाना सिंगापुर। मेरा गांव सिंगापुर हो। सिंगापुर एक टापू है साहब, मैं लकड़ी में सिंगापुर में रहता हूँ। मैं मेरीन इंजीनियर हूँ। आफ्टर नेवी छोड़ने के बाद मैं वहीं पे काम करता हूँ। मैं देखा कि एक छोटा सा जगह कितना स्वर्ग है, जहाँ पे क्या नहीं है, और मेरे पास सब कुछ रहते हुए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए एक आँख के ऑपरेशन कराने के लिए भी ये नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं, ये बहुत ही दुखदाई है। हो सकता है उनकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अच्छा नहीं लगा जब हम लोगों को पता चला